वास्तविक इतिहास नहीं है। वास्तविक इतिहास ब्रिटिश लोगों के समय में ढूंढा गया, उन्हें जिज्ञासा थी। वास्तविक इतिहास यह है कि उस समय विदर्भ के बुद्धिस्ट लोगों ने पुष्यमित्र शुंग का विरोध किया। जो महान राजा सम्राट अशोक का परपोता था बृहद्रथ, उसकी पत्नी महाराष्ट्र की थी और वो विदर्भ की थी, वो पौनी साइड की थी। जब बृहद्रथ वहां राज्य कर रहा था तो जो महाराष्ट्र विदर्भ की जो उसकी पत्नी थी, उसका भाई वहां पर मंत्रिमंडल में था, राजा की हत्या कर दी गई और जो विदर्भ का आदमी वहां मगध में पाटलिपुत्र में राजा के सहयोगी था, ये विद्रोह कर सकता है, ये देखकर उसे अरेस्ट कर दिया गया। और विदर्भ के लोग विद्रोह ना करे इसलिए शुंग ने अपने मंत्री को भेजा, अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजा और यहाँ के लोगों ने उनका मुकाबला किया तो शुंग के मंत्री को विदर्भ के बुद्धिस्ट लोगों ने अरेस्ट किया। वहां पर भी उन्होंने दाव पेश किया, इसको मार दिया जाएगा तो जो विदर्भ का जो राजा उधर है उसे खत्म कर सकते हैं। शुंग को प्रस्ताव भेजा गया कि तुम हमारे राजा को छोड़ दो, जो राजा का मंत्री है उसको छोड़ो तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। साथियों, विदर्भ के लोगों ने एंशिएंट इंडिया में शुंग को चुनौती दिया, मगर शुंग की वर्तमान औलाद जो है वो नागपुर में रहते हैं और देश को चला रहे हैं। उनको चुनौती देने का कार्य अभी हमें करना होगा। जो वर्तमान पुष्यमित्र शुंग की औलाद है, ब्राह्मण पतंजलि और शुंग ने मौर्य के साम्राज्य में घुसपैठ किया। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि आमने सामने की लड़ाई लड़कर बुद्धिज्म को खत्म नहीं किया, बल्कि इन्हें घुसपैठ तंत्र का इस्तेमाल किया, इन्फिल्ट्रेशन किया और मौर्य साम्राज्य को मारने के लिए राजा के सैन्य में घुसकर सेनापति बनकर टुकड़े टुकड़े करके हत्या की। इसलिए ब्राह्मण लोग जो बताते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, वो सच नहीं है, बल्कि भिक्षु संघ में और सम्राट अशोक मौर्य के परपोता बृहद्रथ के सैन्य में ब्राह्मण घुसने से भारत से बुद्धिज्म खत्म हुआ। ये बात हमारे लोग भूल रहे हैं या हमारे लोग भूल चुके हैं, मगर शुंग के लोग नहीं भूले। शुंग के लोग नहीं भूले, इसके लिए चर्चा के लिए विषय रखा कि मोहन भागवत ने योजना बनाई कि बुद्धिज्म को मानने वाले लोग वर्ल्ड में फैले हुए हैं और जिन्हें हमने गुलाम बना के रखा है, अछूत बनाया है, 6500 जातियों के टुकड़े में बटाया हुआ है, ये लोग ही वास्तव में भारत के मालिक है। इनकी विरासत ही जमीन के अंदर है और दुनिया के लोग इनकी विरासत को देखने के लिए आते हैं। तो कल ये विरासत भी ना बचाए, ब्राह्मणी धर्म के गुलामी से आजाद ना हो जाए और दुनिया के लोग इनके सपोर्ट में ना आ जाए, इसके लिए विदेशी ब्राह्मण भागवत ने बुद्धिस्ट लोगों को दो स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत के अंदर भी गुमराह करने के लिए एक संगठन सन 2017 में बनाया। दिल्ली में उसका पहला सम्मेलन हुआ, उसका मुख्य अतिथि रामदास आठवले थे और मोहन भागवत वहां संबोधित कर रहा था। आरएसएस के द्वारा एक बुद्धिस्ट संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है भारतीय बौद्ध संघ। पुणे के अंदर अभी पिछले माह में खबर आई, एक भंती जी एक घर में घुसे, अब उनको लगा ये भिक्खु है, वहां जाने के बाद वो वेद की स्तुति करने लगे और उन्होंने उनको यज्ञ करने के लिए कहा। ये वीडियो सोशल मीडिया में आया। ये मामला इतना गंभीर हो गया कि एक भिक्खु उपासकों के घर में घुसा और उनको वेद का महती गाने लगा। जब उन्होंने उसको पूछा तो डर के मारे भाग रहा था। इन्होंने उसको पकड़ा भी नहीं, करुणाशील है, पकड़ा भी नहीं, जाने दिया।